अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या कभी आपने महसूस किया है आप बार बार दुआ कर रहे हैं मगर जवाब नहीं मिल रहा है? आपको लगता है कि अल्लाह खामोश है? अगर आज आपके दिल में भी यही सवाल है तो यकीन मानिए ये वीडियो शायद अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक उम्मीद भरा पैगाम। कभी कभी अल्लाह ताला खामोश नजर आता है मगर हकीकत ये है कि वो खामोश नहीं होता, बल्कि वो पसे पर्दा आपकी जिंदगी के लिए ऐसे फैसले कर रहा होता है जो आपकी समझ से कहीं बुलंद होते हैं। वो आपके टूटने नहीं देता बल्कि खामोशी से संवारता है, आपकी रूह को मजबूत बनाता है और आपके लिए वो रास्ते तैयार करता है जिनका आप कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जब अल्लाह खामोश होता है तो दर हकीकत क्या होता है, आजमाइशें क्यों आती हैं, तन्हाई, बेचैनी और टूटा हुआ दिल आखिर अल्लाह के कुर्ब का जरिया कैसे बनता है, वो कौन सी निशानियां हैं जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह ताला खामोशी से हमारी मदद कर रहा है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि मुमकिन है कि आज का हर लफ्ज आपके दिल के इस सवाल का जवाब जैसे आप मुद्दतों से अपने सीने में छुपाए हुए। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर इस ईमान अफरोज सफर का आगाज करते हैं। आप देख रहे हैं मिनहा मिर्जा लाडो ब्लॉग। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये कोई ब्लॉग, ये वीडियो, ये तहरीर आपने खुद नहीं खोली, ये खुलवाई गई है। कायनात के निजाम में कोई भी चीज हादसाती या बेमकसद नहीं होती। पत्ते का दरख्त से गिरना हो या किसी लफ्ज का आपके आंखों के सामने आना, सब एक अजीम हिकमत के तहत होता है। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे से बात करना चाहता है, जब उसके दिल के इज़्तिराब को सुकून में बदलना चाहता है तो कायनात में असबाब पैदा करता है। वो किसी न किसी जरिए से आप तक अपना पैगाम पहुंचाता है। ये अल्फाज जो आप पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, या आवाज जो आपके कानों में रस घोल रही है, ये सिर्फ एक मादी जरिया है। असल पैगाम, असल तसल्ली, असल पुकार कायनात के मालिक आपके रब की तरफ से। इसलिए इस पैगाम को सिर्फ कानों से नहीं बल्कि अपने दिल के बंद दरीचों को खोल कर सुने और महसूस करें। क्या मालूम यही वो लम्हा हो जिसका आपको बरसों से इंतजार था। क्या मालूम ये तहरीर ही आपके रातों के अंधेरों में रो रो कर मांगी जाने वाली दुआओं का वो जवाब हो जो आज आपके सामने मुजस्सम होकर आ गए। लोग कहते हैं मौजज़े गुजरे जमानों की बात है, लेकिन हकीकत ये है कि जब अल्लाह किसी टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए कोई वसीला बनाता है, वो उस दौर का सबसे बड़ा मौजज़ा होता है। अल्लाह खामोशी से बगैर किसी शोर होगे तुम्हारी मदद कर रहा है। इन निशानियों की मामूली समझकर नजरअंदाज मत करना। जब तुम्हें लगे कि अल्लाह खामोश है, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी पुकार अर्श इलाही तक नहीं पहुंच रही है, तो याद रखना इसी खामोशी के पीछे एक बहुत बड़ी तब्दीली छुपी होती है। वो तुम्हें अंदर से बदल रहा होता है, वो तुम्हारी रूह को तराश रहा होता है। जब जिंदगी थम जाती है, अल्लाह की खामोशी शुरू होती है। कभी कभी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सब कुछ अचानक थम सा जाता है। जिंदगी की तेज रफ्तार रौनकें राबतें आहिस्ता आहिस्ता मदहम होने लगती हैं। न कोई रास्ता नजर आता है, न कोई तसल्ली बख्शिश आवाज सुनाई देती है। एक ऐसा सुकूत तारी हो जाता है जो इंसान के अंदर तक झंझोड़ कर रख देता है। ऐसे हालात में बंदा क्या करता है? वो दुआ भी करता है, सबर का दामन भी थामता है, तन्हाइयों में तड़पता भी है और अपने रब के हुजूर वो रो भी लेता है। मगर उन सब के बावजूद बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह नौज बिल्ला खामोश हो चुका है, जैसे उसने अपने नजरे करम हटा ली है। और उसी जान लेवा खामोशी के सिवाय साए में जब इंसान अपने वजूद के अंधेरों में घिरा होता है तो दिल की गहराइयों से एक ससकता हुआ सवाल उभरता है, क्या अल्लाह वाकई मेरी मदद कर रहा है? क्या वो मेरी हालात से बखबर है? उस सवाल का जवाब कायनात के सबसे बड़े सच की सूरत में है और जवाब हाँ, वो यकीनन तुम्हारी मदद कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि उसकी मदद का अंदाज तुम्हारे सोच, तुम्हारे ख्वाहिशात के ताबे नहीं है। उसकी मदद का अंदाज निहायत खामोश, बेहद गहरा और ऐसा लतीफ होता है जो हर जाहिरी आंख को नजर नहीं आता। दुनिया सिर्फ नताइज देखती है, लेकिन अल्लाह उस अमल को देखता है जिससे वो तुम्हें गुजार रहा होता है। तुम्हारी मदद तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं बल्कि तुम्हारी रूह की जरूरत के मुताबिक करता है। तन्हाई का तोहफा और रिश्तों का बदलना, अगर तुम गौर करो तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हें दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता तन्हा कर दिया गया। तुम्हारी महफिलें उजड़ गई, दोस्तों अहबाब दूर हो गए और वो लोग जिन पर तुम्हें सबसे ज्यादा मान था वो अजनबी बन गए। ये तन्हाई कोई अचानक आने वाला हादसा नहीं है, न लोग वैसे ही बदल गए, न तुम्हारे खुलूस में कोई कमी थी और न ही ये रिश्ते यूं ही किसी गलतफहमी की वजह से खत्म हुए। ये तो अल्लाह का वो खास खुफिया और रहीमाना निजाम है जो तुम्हें दुनिया के झूठे सहारों से काट कर अपने करीब ला रहा है। जब तुम दिल के सुकून की दुआ मांगते थे, तुम समझते थे कि सुकून रिश्तों में है, माल दौलत में है या ख्वाहिशात के पूरे होने में है, लेकिन अल्लाह जानता था ये सब चीजें आर्जी हैं, वो तुम्हें सच्चे सुकून से दूर रख रही है। अल्लाह की हिकमत, उसने वो सब कुछ तुम्हारी जिंदगी से हटा दिया। वो तमाम बुत तोड़ दिए जो तुम्हारे उसके दरमियान हायल, जो तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा होने से रोकते थे। लोगों के दूर हो जाना, कुछ मोहब्बतों का अधूरा रह जाना, दिल की बस्ती का वीरान हो जाना, कुछ हसीन ख्वाबों का किरची हो जाना, तुम्हारी बेहतरीन मंसूबों का नाकाम हो जाना, सब उसके लिए अल्लाह तुम्हें अपने सजदों की तरफ बुला रहा है। वो तुम्हें ये बता रहा है दुनिया के सहारे मोम की दीवारें हैं, असल और मुस्तकिल
सहारा सिर्फ उसकी जात का है। याद रखो, अल्लाह जब किसी बंदे को अपने लिए चुनता है तो वो सबसे पहले उसे तन्हाई का तोहफा देता है, उसे दुनिया की भीड़ से निकाल कर उसे एक ऐसे मकाम पे ले आता है जहाँ सिर्फ वो बंदा होता है, उसका रब होता है, ताकि तुम सिर्फ उसका पुकारो, क्योंकि वो कायनात का मालिक होकर भी तुम्हारी मोहब्बत के लिए कोई गयूर है। वो जानता है सजदे में बहने वाले आंसू, टूटे हुए दिल को फरियाद कभी खाली नहीं जाती, उन आंसुओं को जाया नहीं करता बल्कि उन्हें अपनी रहमत के मोती बनाकर तुम्हारी तकदीर संवारने के लिए इस्तेमाल करता है। दिल का नाम बेचैनी, दुनिया से दूर यकता तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे दिल में एक अजीब बेनाम और गहरी बेचैनी पैदा हो गई है, एक ऐसी बेचैनी जिसकी कोई जाहिरी वजह मालूम नहीं होती। कुछ दिन पहले तक तुम बिल्कुल ठीक थे, जिंदगी अपने रिवायती अंदाज में जैसे तैसे चल रही थी, तुम हंसते भी थे, महफिलों की जान भी बनते थे, दुनियावी कामों में मगन भी रहते थे, लेकिन अब अचानक सब कुछ बदल गया। अब वो चीजें भी तुम्हें खुश नहीं जो पहले तुम्हारे सुकून को बास हुआ करती थी। अब दुनिया के रंग, दोस्तों की गुफ्तगू, तफरीहात, रौनकें तुम्हें अंदर से खाली महसूस हो। तुम सब के दरमियान बैठकर भी खुद को अकेला और अजनबी महसूस करते हो। खुदारा इस कैफियत पे परेशान मत हो, ये बेचैनी कोई बीमारी नहीं बल्कि ये अल्लाह की तरफ से एक खास इनायत है। वो तुम्हें दुनिया के समाया जाल और फरेब से आहिस्ता आहिस्ता निहायत नरमी के साथ निकाल रहा। ये बेचैनी, ये अंदर का अधूरापन, ये दिल का वीराना दरअसल तुम्हें मुसलसल ये याद दिलाता है कि तुम असल में इस फानी दुनिया के लिए बने ही नहीं। तुम्हारी रूह का असल ठिकाना और असल मरकज कुछ और है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने खास कुर्ब से नवाजना चाहता है तो उसके दिल में एक ऐसी प्यास, एक ऐसा खुला पैदा कर देता है जिसे दुनिया के कोई भी नियामत, कोई भी रिश्ता, कोई भी खुशी कोई कभी नहीं भर सकती। ये एक ऐसी इलाही प्यास है जो दुनिया के समुंदरों से नहीं बुझती। ये प्यास सिर्फ और सिर्फ सजदे की ठंडक से बुझती है। ये बेचैनी सिर्फ अल्लाह के जिक्र, उसकी याद और उसकी हुजूर, रातों के तन्हाई में गुफ्तगू करने से सुकून में बदलती। अगर तुम्हारे दिल में आज भी ऐसी बेचैनी है जिसे तुम अल्फाज के रूप में नहीं दे सकते, जिसे तुम किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार से भी बयान नहीं कर सकते, तो यकीन मान जानो तुम दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसान हो। अल्लाह तुम पर खामोशी से काम कर रहा है। वो तुम्हारे दिल को अपने घर अनवार इलाही का मरकज में तब्दील कर रहा है। ये वो कठिन और नाजुक मरहला है जहाँ दुनिया के ज्यादातर लोग हिम्मत हार, वो मायूस होकर थक हार कर वापस दुनिया के गुनाहों और गफलतों की तरफ पलट जाते हैं। लेकिन जो लोग इस दर्द को सह जाते हैं, जो इस खामोशी के दौर में भी डटे रहते हैं, लेकिन जो लोग इस दर्द के सह जाते हैं, जो इस खामोशी के दौर में भी डटे रहते हैं और अपने रब की तरफ मुतवज्जह रहते हैं, उन्हें बिल आखिर वो गैबी मदद महसूस होती है जो जाहिरी आंखों से नहीं बल्कि सिर्फ दिल की बसीरत से देखी और महसूस की जा सकती। याद रखो, अगर अल्लाह खामोश है तो गाफिल नहीं, पाक है। वो जात जो नहीं न सोती है ना ही ऊँगती है। वो तो तुम्हारी तकदीर की खामोशी से एक नया खूबसूरत और मजबूत रुख दे रहा है। वो तुम्हारी कहानी का एक ऐसा बाब लिख रहा है जिसका अंजाम बेहद खूबसूरत होगा। आजमाइशों की भट्टी और रूहानी ताकत का उरूज कभी कभी इंसान के अंदर का दर्द इस हद तक बढ़ा जाता है कि वो चीखना चाहता है कि किसी का हाथ पकड़कर किसी के गले लगकर रोए और कहे कि मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, मुझ में अब मजीद हिम्मत नहीं रही। लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द देखता है तो कोई ऐसा कंधा नजर नहीं आता जिस पर वो सर रख कर अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। जब दुनिया में कोई सुनने वाला ना हो तो फिर इंसान मजबूरन खामोश हो जाता है, उसकी जुबान गुंग हो जाती है, लेकिन उसकी आंखों से खामोश गर्म आंसू बहने लगते हैं और उसके दिल की गहराइयों से एक सिसकती हुई फरियाद निकलती, या अल्लाह मेरी आजमाइश कब खत्म हो, तो मुझे और कितना आजमाएगा। मेरे अजीज जान लो, ये सवाल, ये थकन, ये अंदर का टूटना सब बेवजह नहीं है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में आजमाइश हद से ज्यादा बढ़ गई है और तुम खुद को शदीद कमजोर, लाचार और बेबस महसूस करने लगे हो, तो ये इस बात का सबूत है तुम्हारा रब तुम्हें एक अजीम मकसद के लिए तैयार कर रहा है। जब तुम्हारे इर्द गिर्द की मादी दुनिया मुसलसल टूटने लगे और हर कदम पर नए रुकावटें आए और दुआएं बज़ाहिर पूरी होने बजाय जिंदगी के मसाइल मजीद उलझने लगे, तो ये इस बात की वाज़ेह अलामत है अल्लाह तुम्हारी अंदरूनी रूहानी ताकत को बढ़ा रहा है, तुम्हें मिट्टी से सोना बना रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, सब्र करो और तुम्हारा सब्र सिर्फ अल्लाह ही की तौफीक से। सब्र कोई कमजोरी या बुज़दिली का नाम नहीं, बल्कि सब्र तो वो फौलादी ताकत है जो अल्लाह अपने चुनिंदा बंदों के दिलों में डालता है। कभी कभी तुम तन्हाई में सोचते हो कि मैं इतना कमजोर हूँ, गुनहगार हूँ, फिर मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरअक्स है। हकीकत ये कि अल्लाह ने तुम्हें इस आजमाइश के लिए चुना है क्योंकि वो तुम्हारी जाहिरी को नहीं, तुम्हारे अंदर छुपी उस लचक और ताकत को जानता है जो उसने खुद तुम्हारे अंदर जानता है कि तुम बोझ उठा सकते हो। वो तुम्हें खामोशी से मजबूत, निडर और खालिस बना रहा है। तोड़ कर जोड़ने का इलाही इल्म तुम्हारे दुआएं अभी तक कबूल नहीं हुई है। तुम्हारी आंखें हर रात रो रो कर लाल हो जाती हैं, तुम्हारी तकिया आंसू से भीग जाता है, तुम्हारा दिल पुकार उठता है
बस अब और नहीं, अब मुझसे सहने की शक्ति नहीं रही, तो बस उसी लम्हे रुक जाओ, अपने कदमों को डगमगाने मत दो। ये वक्त है जब अल्लाह तुम्हें तोड़कर दोबारा जोड़ रहा होता है। जैसे लोहा तेज आग की भट्टी में तप कर हथौड़ों की तरह चोटें खाकर एक मजबूत और बेमिसाल तलवार बनता, वैसी एक मोमिन का दिल आजमाइशों की भट्टी से गुजर कर की चोटें खाकर ईमान, यकीन और मार्फत में कामिल होता। क्या तुम्हें माजी का वो वक्त याद है जब तुम एक गहरे अंधेरे में थे, जब सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर एक नामालूम सी उम्मीद बाकी थी, जब जिंदगी के तमाम जाहिरी रास्ते और दरवाजे बंद हो चुके थे, लेकिन फिर भी ऐन आखिरी वक्त पर कहीं न कहीं उससे एक नया रास्ता निकल आया था। ये सब कोई इत्तेफाक या हादसा नहीं था, बल्कि तुम्हारे रब की वो खामोश मदद थी जो हमेशा से तुम्हारे साथ है। वो मदद जो न शोर मचाती है, न दुनिया के सामने कोई ऐलान करती है, वो तो बस खामोशी से तुम्हें गुरजने से पहले थाम लेती है, तुम्हें गिरने नहीं देती। अल्लाह तुम्हें इसलिए नहीं आजमाता कि वो तुम्हें एक तकलीफ में देखना चाहता है या इसलिए कि तुम कमजोर हो, बल्कि वो तो तुम्हें इसलिए आजमाता है क्योंकि तुम में वो नूर, जौहरी रोशनी मौजूद है जो जिसे वो दुनिया के अंधेरों में चमकाना चाहता है। जब अल्लाह तुम्हें मुश्किलों के कठिन रास्तों से गुजार रहा होता है, तो दरअसल तुम्हारी रूह को मादी से बुलंद कर रहा होता है, तुम्हारी वो नायाब मोती सुखा रहा होता है जो दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी या किताब से हासिल नहीं हो सकते। वो मोती है कामिल सब्र, डोल यकीन, बेमिसाल आजिजी और हर दिल हाल में शुक्र। ये तमाम इलाही नियामतें हैं जो अल्लाह खामोशी से तुम्हारे जरिए तुम्हारे अंदर पैदा कर रहा होता है। जब दिल टूटता है तो रब मिलता है, इसलिए अब हार मत मानो, मायूसी को अपने करीब भी मत भटकने दो। अल्लाह शायद तुम्हारी जाहिरी दुनिया में खामोश हो, मगर वो गाफिल नहीं। वो तुम्हारी हर गहरी आहट, तुम्हारे दिल की हर धड़कन, तुम्हारी आंख से निकलने वाले हर आंसू और तुम्हारी जुबान से निकली या न निकली हर दुआ को सुन रहा और देख रहा है। जब तुम्हारा दिल टूटने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब ये सीने में धड़कने का काबिल नहीं, समझ लो कायनात का मालिक अब तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब आने वाला। कभी कभी दिल टूटता नहीं है, बल्कि अल्लाह के जलवों को समाने के लिए इसे नरम किया जाता है। सख्त पत्थर जैसे दिलों में हिदायत और मोहब्बत के पौधे नहीं उगते। दिल का नरम होना, टूटना ही उसकी जंजीर की अलामत। जब इंसान दुनिया के हर सहारे, हर रिश्ते, हर तदबीर, हर चाल से थक हार कर चूर चूर होकर अपने हाथ फिजा में बुलंद करता है और रोते हुए कहता है, या अल्लाह अब मेरा कोई नहीं है, अब सिर्फ तू ही है। यकीन जानो यही वाला जवाला लम्हा होता है, यही वो होता है जहाँ रब अपने बंदे को अपनी रहमत के आगोश में ले लेता है। फिर दुनिया की कोई ताकत उस बंदे को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। तुम्हारा दिल टूट रहा है और तुमने महसूस किया होगा कि तुम अब अल्लाह के पहले से ज्यादा याद करने लगे हो। पहले शायद तुम सिर्फ फर्ज नमाजों तक महदूद थे, लेकिन अब तुम हर वक्त उसके ध्यान में रहते हो। ये वो खूबसूरत निशानी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और समझते हैं वो नफसियाती तौर पर कमजोर हो गए हैं। हालांकि हकीकत ये है कि अल्लाह उस टूटे हुए दिल को मकनातीस की तरह अपने तरफ खींच रहा है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला का इरशाद ग्रामी है, मैं अपने बंदे को गुमान के मुताबिक होता हूँ और जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। यानी जब तुम दर्द से भरे हो दिल के साथ तन्हाई के अंधेरे में अपने रब को पुकारते हो, तो सिर्फ तुम्हारी पुकार को सुनता ही नहीं, बल्कि वो तुम्हारे इतने करीब आ जाता है कि तुम्हारे दिल के इस्तराब को सुकून में बदल देता है। अंदर का जख्म शिफा का सफर अक्सर ऐसा होता है कि तुम बाहर से दुनिया के सामने बहुत खुश दिखाई देते हो, तुम्हारे चेहरे पर एक मसनूई मुस्कुराहट होती है, तुम लोगों के दुख दर्द हो, लेकिन अंदर से तुम बिल्कुल खोखले और टूटे हुए हो। तुम्हारे दुआएं अब जुबान से नहीं बल्कि तुम्हारी आंखों के रास्ते बहते हैं। जब सब ने तुम्हें समझने से इनकार कर दिया, जब लोगों ने तुम्हारे खुरूज को ठुकरा दिया, तभी तो तुमने अल्लाह से दिल को बातें करना शुरू कर दी। जब कोई तुम्हारा हाथ थामने वाला न रहा, तभी तो तुमने अपने सजदों को तवील करना शुरू कर। जब तुम्हारा दिल अंदर से रोया, तो दुनिया के किसी के नाम के बजाय तुम्हारे जुबान पर खुद ब खुद या अल्लाह जारी हो गया। ये सब तब्दीलियां, ये सब कैफियत अल्लाह की अजीम निशानियां थी। वो तुम्हें सिखा रहा था दुनिया फानी है, सिर्फ उसकी जात बाकी है, तुम्हारे साथ है। तुम कायनात के जिस कोने में भी हो, जिस हाल में भी हो, वो दिलों के पोशीदा भेदों को जानने वाला है। तुम्हारे उन खामोश आंसुओं को जुबान भी समझता है जो पलकों से गिरने से पहले ही खुश हो जाते। वो तुम्हारे अंदर के गहरे जख्मों पर अपने फजल का मरहम रख कर उन्हें शिफा देने वाला है। और आज भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें इस वसी और अरीज दुनिया में तन्हा हो, तुम्हारा कोई सच्चा दोस्त नहीं, तो अपने दिल पर हाथ रख कर सुनो, ऐसा हरगिज नहीं। अल्लाह तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। जब तुम सच्चे यकीन, कामिल तवक्कुल और बगैर किसी शक के अपने अल्लाह से जुड़ जाते हो, तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रास्ते और ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनका तुमने कभी अपने वहम गुमान में भी तस्वुर नहीं किया होता। दिल का हकीकी सुकून जो दुनिया के खजाने लुटा कर भी नहीं मिलता। गुनाहों से सच्ची तौबा की तौफीक, अंदरूनी रूह की पाकीज़गी और सबसे बढ़कर कायनात के मालिक का कुर्ब, और ये सब वो अनमोल नियामतें हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिल के टूटने और आजमाइशों की भट्टी से गुजरने के बाद ही बंदे को अता की जाती है। मिनहा मिर्जा चैनल की तरफ से एक मुखलिसाना पैगाम। मेरे प्यारे और मोहतरम बहन भाइयों, ये वीडियो ये
پیغام ہم نے صرف دنیاوی ویوز، لائکس یا شہرت کے لیے تیار نہیں کیا۔ اس کو لکھنے اور آپ تک پہنچانے کا اصل مقصد صرف اور صرف آپ کے دل کی کیفیت ہے، آپ کی روح کی تسکین ہے۔ اگر آج آپ کے دل میں کوئی ایسا درد ہے جسے آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے، اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ حالات آپ کے قابو سے باہر ہیں تو اللہ بظاہر خاموش ہے، تو اپنے رب پر یقین رکھیں، مایوسی کے اندھیروں کو اپنے ایمان پر حاوی مت ہونے دیں۔ دل کی گہرائیوں سے اے اللہ، کائنات کے مالک، دلوں کے حال جاننے والے، رحمان و رحیم رب، جس بندے نے بھی یہ پیغام پڑھا، سنا اور دل سے تیری بات کو قبول کیا، اس کے دل کے تمام پوشیدہ اور ظاہری زخموں کو اپنی رحمت کے مرہم سے شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین، جن کے دل اس وقت غمگین ہے، جو تنہائی اور مایوسی کے اندھیروں میں گھرے ہوئے ہیں، انہیں اپنے خاص قرب کا نور عطا فرما اور ان کے دلوں کو سکون قلب کی دولت سے مالا مال کر۔ اے ہمارے پروردگار، جن کی دعائیں ایک طویل عرصے سے رکی ہوئی ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر تیرے سامنے دامن پھیلائے بیٹھے ہیں، ان کی تڑپ پر رحم فرما، ان کی تقدیر کو اپنی رضا کے مطابق بہترین اور خوبصورت بدل میں تبدیل کر دیں۔ اے ذوالجلال اکرام، جن کا دل دنیا والوں نے توڑ دیا ہے، جو اندر سے کرچ کرچ ہو چکے ہیں، انہیں کسی انسان کا محتاج نہ کر، بلکہ انہیں اپنی سچی محبت اور اپنے ذکر سے دوبارہ جوڑ دے۔ اے زندگی و موت کے مالک، جنہیں آج یہ لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے، تمام راستے بند ہو چکے ہیں، انہیں اپنی بے پناہ رحمت، اپنے فضل و اپنے غیب کے خزانوں سے ایک ایسی نئی اور حسین شروعات عطا فرما جس کا انجام دنیا اور آخرت کی کامیابی ہو۔ ناظرین، اگر آج آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے اور دل ٹوٹا ہوا ہے، دعائیں بظاہر قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی اور آپ کو لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے، تو یاد رکھیں، اللہ کبھی اپنے بندے سے غافل نہیں ہوتا۔ اس کی خاموشی بے خبری نہیں، بلکہ اس کی حکمت، رحمت اور بہترین منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے وہی فیصلہ کرتا ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اس لیے مایوس نہ ہو، دعا کو دامن نہ چھوڑے، نماز کی پابندی کرے، استغفار کا اپنا معمول بنائے اور ہر حال میں اپنے رب سے جڑے رہیں۔ یقین رکھیں، جس دن اللہ کی حکمت کا پردہ اٹھے گا، آپ خود کہیں گے، یا اللہ، تیرا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر تھا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو سکون دیا ہو اور آپ کے ایمان کو تازگی بخشی ہو، یا آپ کو امید کی ایک نئی کرن دکھائی ہو، تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ پیغام ہر اس دل تک پہنچ سکے جو آج مایوسی کا شکار ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی اسلامی ایمان افروز ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہر حال میں صبر و توکل اور اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ ضرور لکھیے گا کہ آپ نے ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس ملک سے، اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ رکھے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے مایوس نہ ہونے دے۔ آمین یا رب العالمین۔